हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसोर्स। आज हम इस वीडियो में एक अनदर लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि है 2024 का लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। पूरे साल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केस था मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट वर्सेस मिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियंस एंड अदर्स, ठीक। ये हमारा केस था जिसमें देखो दुनिया भर में इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टॉप मिनरल्स प्रोड्यूसर कंट्री है। ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारी इंडिया है वन ऑफ द मोस्ट टॉप मिनरल्स प्रोड्यूसर कंट्री है हमारी, ठीक है। अब हम मिनरल्स और माइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जो सेंटर और जो स्टेट होती है, जो हमारी सेंटर होती है, स्टेट होती है, उन दोनों में क्या है, वार होता है, मीन्स लड़ाई होती है। किस चीज़ के बारे में लड़ाई होती है? जो इन दोनों का जो टैक्स है, मिनरल्स का, माइंस का जो भी टैक्स है, वो डिसाइड कौन करेगा, सेंटर करेगी क्या स्टेट करेगी। तो इन दोनों में उस चीज़ के लिए लड़ाई होती है कि टैक्स कौन डिसाइड करेगा। तो पावर किसको है, क्या पावर सेंटर को है, क्या पावर स्टेट को है। अगर ये बनाती है तो इसको प्रॉब्लम है, ये बनाती है तो इसको प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में इन दोनों में वार होता है। अब ये जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो एक्चुअल में कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजेस की बेंचेस थी, ठीक, जो 9 जजेस की जो बेंचेस थी, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंचेस बैठी इस तरह की चीज़ को दूर करने के लिए कि सेंटर करेगा कि स्टेट करेगा, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो इसमें कोर्ट ने 2 चीज़ें बताई मोस्टली। स्टेट हैज़ ए पावर टू टैक्स मीन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। स्टेट को पावर है, ठीक है, दोनों के टैक्स लगा सकता है, ठीक है, माइंस पे भी और मिनरल्स पे भी, ठीक। सेकंड बात ये करी, रॉयल्टी फ्रॉम माइनिंग ले मीन्स जो माइनिंग ले होल्डर्स होते हैं, जिससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो कलेक्ट करते हैं वो टैक्स नहीं होगा, ठीक है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बताई। अब बात करते हैं कि रॉयल्टी और टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में मोस्टली डिफरेंस क्या होता है। तो आइए बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। तो रॉयल्टी की मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज की, मतलब पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और जो एक प्राइवेट पार्टीज भी हो सकती है, मीन्स इट बिकम ए प्राइवेट पार्टी आल्सो, एक नॉर्मल पार्टी भी हो सकती है। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स इज़ यूज फॉर ए पब्लिक पर्पस, ठीक है। जो पैसा आता है, जो भी टैक्स से जो भी पैसा आता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली एक नोट है, मेनली इस केस का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या था, ठीक है, निकालने का। तो इस केस का मतलब था, जो मिनरल्स एक्सप्लॉइट होते हैं, मतलब जो पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ चट्टानें होती हैं, अगर हम उनको तोड़ते हैं, उनसे अगर हम मिनरल्स माइंस बनाते हैं, तो मीन्स इस केस का मतलब यही था, उनको मतलब जो केस है, वो जो रॉयल्टी पे करना है, ठीक है, जो रॉयल्टी पे करना है, किसको पे करना है, एक्सप्लॉइट, जो मिनरल एक्सप्लॉइट, जो पहाड़ चट्टानें टूटी, ठीक है, उनको एक्चुअल में पे करना, क्या पे करना, पेनल्टी पे करना, ठीक है। हम जाते हैं गाड़ियों से पत्थर पहाड़ तोड़ते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इसी चक्कर में ये केस बताया गया। तो ये हमारा छोटा सा केस था, मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट वर्सेस मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ऑल लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।